नमस्कार। छोटे भाई की छोटी बातों में फिर से आपका स्वागत है। आज का ज्वलंत विषय है, बदला नहीं, बदलाव चाहिए। क्यों? क्योंकि दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं बदले की भावना बढ़ती जा रही है। ताज़ा उदाहरण जापान के लोकप्रिय और शांति प्रिय पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, उनकी निर्मम हत्या की गई। क्यों? जो मारने वाले क्या बोला, हम उनसे असंतुष्ट थे। अरे ये कोई बात है? उदयपुर में देखिए, बेरहमी से दो लोगों ने एक दर्जी को मारा। और क्यों मारा? क्योंकि उनके हिसाब से ईश निंदा हुई, इसीलिए हम बदला ले रहे हैं, भगवान के नाम का बदला ले रहे हैं। और इतने बेशर्म थे कि उन्होंने जो किया, हत्या किया, उसने सोशल मीडिया पर उसको पोस्ट भी किया है। उसी तरह अभी काली देवी जी का एक पिक्चर निकला है, वो भी कनाडा में बना था। उस पर मोहिया मित्रा जो बंगाल की, उन्हें कोई टिप्पणी की, उसके लिए भी बदला, धमकी, मार उसको, खत्म करो, कैसी औरत है। उसी प्रकार अमृतसर के पवित्र स्वर्ण मंदिर में जब पवित्र ग्रंथ साहिब की पाठ पढ़ी जा रही थी, उसी पवित्र स्थान में एक युवा जानो क्यों कूद के आ गया। तुरंत लोगों ने उनको तलवार से खत्म कर दिया। रूस में देखिए, यूक्रेन पे हमला हो रहा है, सारी दुनिया निंदा कर रही है, लेकिन वहां का जो ईसाई धर्म गुरु है किरिल साहब, उन्होंने कहा ये जायज है, युद्ध कर सकते हैं, दूसरों को मारो काटो, बदला लेंगे हम। हमारी ये समझ नहीं आता है कि धर्म के नाम पे लोग इस तरह का हिंसा पे उतारू क्यों होते हैं। उसी तरह शक्तिशाली राजनेता भी होते हैं, वे भी बदले की भावना से लेस हैं। जो भी सत्ता में आता है, चाहे कोई भी पार्टी हो, वे अपने प्रतिद्वंदियों पर धावा बोलते हैं, कभी आईटी से, कभी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी से, या उनको कहते हैं तुम देशद्रोही हो, हम तुमको जेल में ठूस देंगे। आलोचकों को भी आप जेल में भेज देते हैं। ताज़ा उदाहरण गुजरात की तीस्ता सीतलवाड़ की और मोहम्मद जुबैर की, जो 23 दिन अभी जेल में रहा, और उनको अंदर ठूसने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जोर फटकार लगाया कि सरकार या पुलिस को इस तरह से लोगों को जेल के अंदर नहीं डाल सकते। क्यों डाले? बदले की भावना से। जहां तक धर्म और ईश निंदा की बात है, उस पर एक सवाल उठता है कि क्या ईश्वर, हम चाहे जिस नाम से लें, भगवान कहे, खुदा कहे, ईश्वर कहे, जो भी हम जिस नाम से कहें, क्या हमारे ईश्वर इतना कमजोर है कि किसी निरीह मनुष्य के टिप्पणी से या कुछ कहने से उनका कद घटता है? मेरे समझ में नहीं आता है। निंदा नहीं होनी चाहिए, ना किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहिए, लेकिन उसका समाधान जो है बदला लेने से नहीं हो सकता है। शक्तिशाली नेताओं को भी मैं याद दिलाना चाहता हूँ। आस पड़ोस के देखिए, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंग्लैंड में भी सत्ता परिवर्तन हो गया, वहां बदला नहीं, बदलाव आया है। देखिए, बदलाव, जमीन आसमान का फर्क इन दो शब्दों में। अब मैं आपके सामने प्रभु यीशु मसीह के कुछ बयान या कुछ वाक्य आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिसको हम अपने पवित्र बाइबल में हम प्राप्त करते हैं। मैं इसलिए पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि जो बदले की जो भावना है, इसके लिए सटीक जवाब हमको ये मिलता है। देखिए, ये संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 से लिया गया है। प्रतिकार मतलब बदला ना करना या लेना। तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, दुष्ट का सामना नहीं करो। यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी फेर दो। देखिए कितनी बड़ी बात, और इसी बात को हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हृदय से लगाया, और उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया। बदले के भावना से नहीं, अहिंसा का मार्ग अपनाया, जिससे बड़े से बड़े शक्तिशाली को घुटना टेकना पड़ा। अब
मैं एक और उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। वो भी बाइबल से लिया गया, संत यूहन्ना का सुसमाचार में, जहाँ लोगों ने प्रभु यीशु को फंसाने की कोशिश की। ये इस प्रकार देखिए, एक घटना है। उस समय शास्त्री, मतलब जो ज्ञानी लोग हैं, उस समय शास्त्री और फरीसी व्यभिचार में पकड़ी गई एक स्त्री को ले आए और उसे बीच में खड़ा कर दिया। उन्होंने यीशु से कहा, गुरुवर, मतलब देखिए, गुरुवर, ये स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। संहिता में मूसा नबी ने हमसे कहा कि ऐसी स्त्रियों को पत्थरों से मार डालने का आदेश दिया है। क्या आप इस विषय में क्या कहते हैं? उन्होंने यीशु की परीक्षा लेते हुए कहा, जानकारी का पाने के लिए परीक्षा लेते हुए कहा, ताकि वो किसी तरह उनको फंसा सके। अब और देखिए, अब हम ये कहें कि वो शास्त्री लोग गलत बोल रहे थे। शास्त्री लोग गलत नहीं बोल रहे थे, वो मूसा नबी के कानून के हिसाब से बोल रहे थे, जो विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 22 में पाया जाता। मैं उसके वाक्य पढ़ के सुनाता हूँ। यदि किसी व्यक्ति को कोई कुंवारी जिसकी मंगनी हो चुकी है नगर के अंदर मिले और वह उसके साथ व्यभिचार करे, तो तुम दोनों को नगर के फाटक के बाहर ले जाओ और दोनों को पत्थरों से मार डालो। भाई बाप, उस कन्या को इसलिए कि वे नगर के अंदर होते हुए भी सहायता के लिए नहीं चिल्लाई, और उस पुरुष को इसलिए कि उसने अपने पड़ोसी की भावी पत्नी का शील भंग किया। तुम अपने बीच से यह बुराई दूर कराओगे। क्या इससे ये इस तरह की बुराइयां दूर हुई हैं संसार में? कितने पत्थर मारेंगे, कितने लोगों को से हम बदला लेंगे। खैर, जब ये प्रश्न प्रभु यीशु के सामने रखा गया, भाई ये तो शास्त्र में लिखा है, आप क्या कहते हैं? तो उन्होंने देखिए, बहुत ही दिव्य शक्ति और विवेक के साथ उन्होंने ये जो रिएक्शन, प्रतिक्रिया थी, यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखते रहे। जब वे उनसे उत्तर देने के लिए आग्रह करते रहे, तो यीशु ने सिर उठाकर उनसे कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वह इसे सबसे पहले पत्थर मारे। और वह फिर झुककर भूमि पर लिखने लगे। यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक सब के सब एक एक कर खिसक गए। क्यों खिसक गए? क्योंकि उन्होंने देखा प्रभु उन्हीं के नाम वहां मिट्टी में लिख रहे हैं कि तू बेटा, तू भी उस औरत के साथ रहा। इसीलिए मुझको उस फिल्मी गाने की याद आती है, क्योंकि हम दूध के धुले हम में से कोई नहीं है, और वो गाना है, जिसने पाप ना किया हो मुझको पापी कहो, किया हो, जिसने पाप ना किया हो मुझको पापी कहो। इससे हमको एक सबक मिलती है कि हम निष्पाप नहीं है, दूध के धुले कोई नहीं है। मैं धर्म और धर्म को अब देखता हूँ, चाहे हम किसी भी धर्म को, चाहे भगवान, ईश्वर, खुदा, जैसे भी हम पुकारें, जो धर्म के अनुयायी हैं वो नम्र होते हैं, माफ करने को तैयार होते हैं। लेकिन जो अधर्मी लोग हैं वो अपने घमंड में चूर रहते हैं और उनके अंदर नफरत और ईर्ष्या की भावना कूट कूट कर भरी रहती है। इसलिए आज मेरा निवेदन ये है, हम धर्मी बने और हम सत्य के मार्ग, शांति के मार्ग और क्षमाशीलता के मार्ग को अपनाएं। बेहतर ये होगा कि बदले की जगह हम बदलाव लाएं, और बदलाव कहाँ से शुरू? अपने से शुरू करें, तभी समाज और संसार बदलेगा।
उसी कामना के साथ हमने आपके सामने ये प्रस्तुति रखी है। आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।